हेलो हाय बच्चों, ओशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपने कल आदित्य सर ने बताया होगा कि हम एक मैराथन लेने वाले हैं अलजेब्रा की, ठीक है। तो अलजेब्रा का पेपर आ रहा बीए और बीएससी के बच्चों का, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग हम आज एक मैराथन लेने वाले हैं जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ, ठीक है। सभी क्वेश्चन तो मैं करा नहीं पाऊंगा आपको क्योंकि थोड़ा लेंथ सिलेबस हो जाता है, इसलिए आज हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो जिससे आपका अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 4 चैप्टर रहते हैं अलजेब्रा में, ठीक है। आज मैं पूरी कोशिश करूंगी हम आपको 2 यूनिट कंप्लीट कराऊं, ठीक है। तो 4 यूनिट है टोटल। पहली यूनिट है, इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। पहला आता है मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरा आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और तीसरा आता है कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके अंदर हम 3 चैप्टर में से एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम एक चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, जैसे मैट्रिक्स है और हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स कर दिया तो हम इसको थर्ड चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम मैट्रिक्स में, ठीक है बच्चों, हम करेंगे चैप्टर मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हम इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें से बीए में तो 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे इनमें से, और इन और में आएगा इनमें से, ठीक है। तो हम इन दोनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर से, ठीक है। तो आज हम करेंगे मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। देखो मैट्रिक्स आप प्लस 2 में करके आए हो, आपको मैं मैट्रिक्स के बारे में मोटा बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स करते हैं, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास? मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक सेट ऑफ नंबर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम किसके अंदर अरेंज करते हैं इसको रो और कॉलम में, ठीक है। ए सेट ऑफ नंबर और ऑब्जेक्ट्स इनटू रो एंड कॉलम, ठीक है, जिसको हम इसमें कॉलम और रो के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम? ट्रांसपोज, ठीक है। आपको पता होगा मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, वो आप प्लस 2 में पढ़ चुके हो, ठीक है। और हम करेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है जिसमें रो कॉलम में चली जाती है, कॉलम रो के अंदर, ठीक है। रिप्रेजेंट भी करते हैं, डिनोट किससे करते हैं ट्रांसपोज को? जैसे ये ए मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, इसको डिनोट किससे करेंगे ट्रांसपोज को? ऐसे, और एक सिंबल और हमारे पास ए टी, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या होता है? रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो, ठीक है। इसमें ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। सबसे पहले क्या आती है? अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास? ए की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। और बाद में दूसरा क्या है? दूसरा ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? ए का ट्रांसपोज, फिर एडिशन, फिर बी का ट्रांसपोज, ठीक है। थर्ड क्या हमारे पास? देखो ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ बी का ट्रांसपोज। फोर्थ क्या आती है हमारे पास? के ऑफ ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसके अंदर के कोई नंबर है, के ट्रांसपोज नंबर का ट्रांसपोज होता है के इनटू में ए का ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्या आती है हमारे पास? ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है बच्चों। ये ध्यान से रखना क्योंकि इसका क्या आएगा? पहले बी आएगा फिर ए आएगा, ठीक है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हम इसको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिखते क्योंकि ए बी और बी ए इन दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी किसकी? ट्रांसपोज की, ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे कॉन्जुगेट, ठीक है। इसके बाद आएगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है? एक सेट ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। एक प्रकार की मैट्रिक्स होती है भी, जिसके अंदर क्या करते हैं हम? इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर आते हैं कॉन्जुगेट के अंदर, ठीक है। कोई जैसे मान लो एक मैट्रिक्स होगी, ए इज मैट्रिक्स, ठीक, कोई मैट्रिक्स होगी। एक कॉन्जुगेट का डिनोट किससे करेंगे हम? इसको एक के ऊपर ये बार नहीं लगाते हम, इसको क्या करेंगे? एक कॉन्जुगेट का डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको इसके अंदर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे कोई ए नंबर होगा 2 + 3 आयोटा, ठीक है। इसको ए का कॉन्जुगेट कैसे लिखेंगे? ए कॉन्जुगेट, देखो अगर ये जो आयोटा वाला सिंबल है ना वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव में हो जाता है, ठीक है। 2 - 3 आयोटा, ठीक है। इसी प्रकार लिखनी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं। ए कोई मैट्रिक्स हो गई 2 + 3 आयोटा
2 माइनस 1 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा और 4। ठीक है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट करें इस मैट्रिक्स का, एक कॉन्जुगेट क्या हुआ देखो आप अभी, 2 ऐसा कैसा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या साइन चेंज हो जाएगा, 2 इंटू 2 नेगेटिव ऑफ 3 आयोटा, 2 अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव 2 प्लस आयोटा, 3 नेगेटिव 2 आयोटा हो जाएगा, 3 नेगेटिव 2 आयोटा, और जो रियल नंबर है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये क्या जाएगा हमारे पास इसका। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। ठीक है, प्रॉपर्टी आती है सेम ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, देखो पहले क्या होगा, ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट आता है ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स होगी, अगर ए कॉन्जुगेट कर दिया उसका हम दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे, अगर ए का कॉन्जुगेट दिया, अगर हम इस कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करें तो वापस ही मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारे पास, देखो ए प्लस बी का कॉन्जुगेट, ये कंप्लीट का कॉन्जुगेट है, इसके अंदर क्या ए का कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ बी का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। स्टडी क्या रहेगा हमारे पास, ए नेगेटिव ऑफ बी का कॉन्जुगेट। ठीक है, ए का कॉन्जुगेट नेगेटिव ऑफ बी का कॉन्जुगेट। ठीक है, फोर्थ क्या होगा हमारे पास, देखो के ऑफ ए का कॉन्जुगेट। देखिए आप, हमने ट्रांसपोज में के का ट्रांसपोज किया क्योंकि वो नंबर होता है, नंबर का कोई ट्रांसपोज नहीं होता, लेकिन इसके अंदर कोई इमेजिनरी नंबर है कि अगर लगा दो तो उसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, तो के का कॉन्जुगेट इनटू में ए का कॉन्जुगेट। ठीक है, फिफ्थ क्या होगा हमारे पास, ए बी का कॉन्जुगेट। ठीक है, ट्रांसपोज में हमने क्या किया था, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, लेकिन कॉन्जुगेट में क्या आएगा, ए कॉन्जुगेट इनटू बी कॉन्जुगेट। ठीक है, मैं बस आपको देखता हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, पहले हमने इनको अलग अलग किया, अब इनको एक साथ ही करेंगे। ठीक है, इसको एक और नाम देते हैं जो क्या होता है, हर्मिशन मैट्रिक्स। जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से मैट्रिक्स होने के उसको हम कहते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, उसको डिनोट कैसे करेंगे, ए ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट और फिर ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं इनमें। ठीक है, ओके, ए इज एन मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का एक मैट्रिक्स होती है, एम इंटू एन ऑर्डर की, किसी भी नंबर की वो ऑर्डर की हो सकती है। ठीक है, उसमें हम ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट करेंगे मैट्रिक्स का। एग्जांपल देखो आप, 2 प्लस 3 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस आयोटा 2। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, कॉन्जुगेट कर लेते हैं। ए कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास, देखो जो पॉजिटिव साइन इमेजिनरी का वो नेगेटिव हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट उसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा। 2 प्लस 3 आयोटा है, 2 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा और 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। आज हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमें 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 2 यूनिट्स हमारी। 2 नेगेटिव ऑफ 3 आयोटा, जो रो हो कॉलम में चले, 1 नेगेटिव ऑफ आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा और 2। ठीक है, जो हमारा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है वो इसके अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है ब्रदर, ठीक है बच्चों, हमारा रहे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हर्मिशन नाम दिया था मैंने आपको, हर्मिशन, हर्मिशन मैट्रिक्स इसको कह सकते हो। ठीक है, हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, हमने डिनोट किससे किया था इसको, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ठीक है, देखो हर्मिशन को हम एक तरीके से वो कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट, देखो ए का थीटा। ठीक है, इस थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब होता है ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक है,
प्रॉपर्टी ऑफ हार्मिशन लिख देते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का लेंथ पे जाता है हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, देखो सेम ट्रांसपोज वाली और कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, ठीक है, कि थीटा इक्वल थीटा। ये रिजल्ट बच्चों आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स में बहुत जगह पे यूज होते हैं। क्या होता है A1, सेकंड होता है A प्लस B इक्वल थीटा, तो A थीटा प्लस B थीटा। ठीक है, थर्ड क्या होता है हमारे पास प्रॉपर्टी A नेगेटिव A की थीटा नेगेटिव B का थीटा। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है Q A की पावर थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये ध्यान से देखना, आप देखो K के ऊपर क्या है कॉन्जुगेट, ठीक है, थीटा नहीं लेना है, हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे क्योंकि जो बाहर नंबर होता है वो रियल और इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे K वो करेंगे ट्रांसपोज नहीं होगा उसका, लेकिन कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट होगा और A का थीटा रहेगा हमारे पास। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास A B का थीटा। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, पहले B आएगा, इसके अंदर भी ट्रांसपोज B थीटा इंटू A थीटा। ये पांच प्रॉपर्टी इसी हमारे पास हार्मेशन की और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट की। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया डायरेक्ट फार्मूला लिखे थे, अब हम कुछ करेंगे थ्योरम। ठीक है, थ्योरम्स मैं आपको सिर्फ थ्योरम्स नहीं रहा, बस 3-4 इंपॉर्टेंट थ्योरम वो कराऊंगा। ठीक है, तो देखो इससे पहले थ्योरम आती है, उससे आपको एक रिजल्ट याद करना पड़ेगा। देखो एडजॉइंट ऑफ A इनटू में A क्या होता है A डिटरमिनेंट इनटू I। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ B इनटू B क्या होता है B डिटरमिनेंट इनटू I। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा, इसके वजह से हम इसके हेल्प से ये वाले थ्योरम प्रूव करेंगे। ठीक है, देखो A एंड B आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर n। ठीक है, दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की है, इससे हमको ये वाला प्रूव करनी है। ठीक है, देखो एडजॉइंट ऑफ AB है, फिजिकल प्रूफ नाम है एडजॉइंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। देखो AB इनटू में एडजॉइंट ऑफ B इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, इसको देखो प्रूव है। देखो पहले हम इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं। A इनटू में B एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, देखो ये वाला रिजल्ट होता है मेरे को B इनटू एडजॉइंट ऑफ B किसी को होता है B डिटरमिनेंट इनटू I। A इनटू में B डिटरमिनेंट इनटू I, आगे क्या रहेगा मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब B डिटरमिनेंट I को सेम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या रहेगा B का डिटरमिनेंट रहेगा। ठीक है, A इनटू में B डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब इसको एक साइड रख देते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। देखो B डिटरमिनेंट एस A इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, ये किसी को होता है A डिटरमिनेंट इनटू I। देखो इससे आगे हम क्या करेंगे B डिटरमिनेंट इनटू A डिटरमिनेंट इनटू I। ठीक है, अब देखो I से को कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो वैसी वैसी रह जाती है। देखो B डिटरमिनेंट इनटू A डिटरमिनेंट। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं AB का डिटरमिनेंट। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट आ गई। चलो मैं बस थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखो हम क्या प्रूव करा, एडजॉइंट ऑफ AB इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखो। ठीक है, अब हम इसको क्या उससे उल्टा लेके चलेंगे अपोजिट। ठीक है, देखो हमने क्या पहले AB लिया था, आपकी बार क्या लेंगे एडजॉइंट ऑफ B इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब इसको ही AB से मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ B इनटू में एडजॉइंट ऑफ A इनटू A और इनटू में B। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है A डिटरमिनेंट इनटू I। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट ऑफ B इनटू A डिटरमिनेंट इनटू I और इनटू B। ठीक है, इसको एक साइड रख लेंगे। अब करेंगे A डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ B इनटू B। ठीक है, ये हमारा किसकी इक्वल होगा B डिटरमिनेंट इनटू I। ठीक है, अब इसे देखो A डिटरमिनेंट
इंटू बी डेटरमिनेंट, इससे भी हमारा क्या आएगा ए बी का डेटरमिनेंट। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड होगा। ठीक है बच्चों, अभी देखो अभी हमने रिजल्ट निकाला क्या था, देखो ए बी डेटरमिनेंट था। अब देखो इसमें हम लेके क्या तो लिखो, लिख लेते पहले ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लिख लेते एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसके अंदर लेके चले, इसके अंदर हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा। ठीक है, और सेकंड में क्या लेके चले हम एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इंटू में ए बी। ठीक है, इसमें ए बी पहले है, इसमें बाद में। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, इक्वल रखेंगे। देखो ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए बी, और ये किसकी इक्वल आता है हमारे पास ए बी के डेटरमिनेंट इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा थर्ड। ठीक है, अब देखो अगर एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू में ए बी। ये भी हमारे किसकी इक्वल है ए बी के डेटरमिनेंट इक्वल। ये हमारे पास क्या हुई फोर्थ। अगर हम अपन थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें, कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, इसे देखो हमारे पास क्या हुआ, देखो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखो ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। देखो हमको सिर्फ ये ही प्रूव करना था। ठीक है, ये बच्चे डायरेक्ट ही डायरेक्ट आते हैं हमारे पेपर में। ओके, तो अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी हमारे पास क्या थ्योरम नंबर 2। ठीक है, इनवर्स ऑफ एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट यूनिक। ठीक है, हम इसके अंदर क्या प्रूव करना, देखो इसके अंदर हम तीन मैट्रिक्स लेके चलेंगे, ए बी एंड सी आर 3 एन रूट मैट्रिक्स। देखो रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम भी कितनी हो सकती है। ठीक है, देखो अगर इफ बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो अगर बी और सी इनवर्स है ए मैट्रिक्स का, तो हमें क्या प्रूव करना है, बी इज इक्वल टू सी। बी और ए सी इक्वल हमारे पास। ठीक है, हमको ये वाली बात प्रूव करके दिखानी है। देखो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका इनवर्स क्या हुआ बी। ठीक है, ए बी मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, फिर रुको एक मिनट, फिर वो तो थोड़ा गलत होगा। देखो अगर इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो क्या कंडीशन होगी, देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू एन। ठीक है, देखो अगर ए बी और बी ए इक्वल है तो किसके होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा हमारे पास। ठीक है, देखो अगर ये क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट इफ सी इज इनवर्स ऑफ ए, देखो ए सी सी ए फ्रॉम सेकंड। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, सी ए बी। नाउ लेट, हमने कंडीशन क्या करी, लेट कर, देखो सी लगा रखेंगे, ए बी को लगा रखेंगे। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या हमारे पास आई एन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सी आई एन, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते क्या रहता है हमारे पास सी, वही मैट्रिक्स वापस आती है। ठीक है, इससे क्या होगा सी। अब देखो
सी ए बी। अब हम ये प्रोसेस दोबारा करेंगे। अब क्या करेंगे, ए सी को अलग रख लेंगे, सी ए को अलग रख लिया और बी को अलग कर दिया। फ्रॉम सेकंड क्या बनेगा हमारे पास, बी आई एन। ठीक है, आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी को मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगी, वही मैट्रिक्स रहेगी। बी आ गया इसके पास, देखो ठीक है। क्या क्या हम लोगों ने इसी से बी और सी निकाला, इससे हेंस मतलब बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अगर हमने इसी मैट्रिक्स से सी निकाल दिया, इसी से बी निकालने का होगा, बी और सी इक्वल होंगे। ठीक है, हमारे पास थर्ड नंबर थे, देखो एक ए मैट्रिक्स है क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या प्रूव करना, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स और पूरे का डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ये हमको क्या करना, प्रूव करना है इसके अंदर। देखो एक थोड़ा मैं बीच में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसका आपको रिजल्ट दिखा देता हूं। देखो ए इंटू में ए इनवर्स होता है, किसकी इक्वल होता है, आई की। ठीक है, अगर हम उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आई आंसर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और ए इनवर्स आपको पता कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए डिटरमिनेंट। ये सभी बातें आपको 10 में पढ़ के आएगा। ठीक है, इस के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। देखो ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं होगा। आपको पता है ए इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जिसका क्या हो, डिटरमिनेंट 0 ना हो। ठीक है, तो इसका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा और ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देखो अब इस रिजल्ट को लेकर जाते हैं, ए इंटू में ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ठीक है, टेकिंग इसके अंदर क्या करना, डिटरमिनेंट्स, पूरे डिटरमिनेंट का ही सिस्टम है, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड है डिटरमिनेंट ले, देखो ए का डिटरमिनेंट इंटू में ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट। आई का डिटरमिनेंट क्या था, 1 रहता है हमेशा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या था, 1। ये आएगा हमारे पास 1। ठीक है, देखो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, अगर हम इस ए डिटरमिनेंट को इसके नीचे ले जाएंगे 1 बाई ए डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ए डिटरमिनेंट का इनवर्स, ये हमको क्या करना, प्रूव करना है, हेंस प्रूव। अगर हम किसी भी वैल्यू को, अगर कोई वैल्यू अगर उसको नीचे से ऊपर ले जाते तो उसकी पावर क्या जाती है, नेगेटिव में हो जाती है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना था, इसकी इक्वल प्रूव हो गया। देखो तो ये हमारे पास क्या, फॉर्मूला नंबर 4। देखो इसके अंदर क्या प्रूव करना, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है, एडजॉइंट ऑफ ए है वो नॉन सिंगुलर प्रूव करनी है, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो। ठीक है, अगर हमने देखो पहले ही फॉर्मूला में रिजल्ट किया था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसकी इक्वल था, ए डिटरमिनेंट इंटू आई। ठीक है, ए डिटरमिनेंट इंटू आई। ठीक है, तुम्हारे पास होगा ए डिटरमिनेंट इनटू आई एन। ठीक है, आई एन अलग होता है, ये जो आई मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की होती है, एन ऑर्डर की। ठीक है, तो हम इसका डिटरमिनेंट करेंगे। ठीक है, जो मैट्रिक्स लिए हमने एडजॉइंट ऑफ ए वो एन ऑर्डर का है। ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, क्या हम इस पे लिखते हैं, एन इनटू में आई एन। मतलब जो हमारे पास ए डिटरमिनेंट है वो कोई भी पावर हो सकती है इसकी, तो एडजॉइंट ऑफ ए दिखाने को। ठीक है, तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका गिवन नहीं है कि ये ऑर्डर होगा। ठीक है, वो हमें एन लेना है, तो टेकिंग डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड अरे डिटरमिनेंट लेंगे। देखो ए का डिटरमिनेंट इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका ऑलरेडी डिटरमिनेंट है। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स है, ये भी ए मैट्रिक्स है, अगर मैं इसको डिवाइड में देता हूं, इसकी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए की पावर एन। आई की मैट्रिक्स हम लिखते हैं, आई की मैट्रिक्स से ए से मल्टीप्लाई करें तो ए ही रहेगी। ठीक है, अब इस ए मैट्रिक्स को ले जाऊंगा ऊपर, एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इनटू में n माइनस 1। ठीक है, हमने पहले लिखा ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो ये इक्वल आ गया, अगर ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं है। तो अगर ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ये इसको इक्वल है, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या रहेगा हमारे पास, नॉन सिंगुलर रहेगा। ठीक है, सो हेंस adjoint of A is non-singular।
ठीक है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या नॉन सिंगुलर प्रूव करना था हमारे पास, ए मैट्रिक्स थी वो सिंगुलर थी, नॉन सिंगुलर, ठीक है। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए हमने पहले थ्योरम में इसका रिजल्ट प्रूव किया था, ए डिटरमिनेंट इनटू आई की पावर n इक्वल होता है ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम क्या लिखते हैं, कोई हमारे पास ऑर्डर गिवन नहीं है, इसको हम ए डिटरमिनेंट की पावर n टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एक पावर n। अगर इस ए को नीचे जाए इसके और ऊपर जाए नेगेटिव हो जाएगा, अगर ए डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है बच्चों, हमने थ्योरम कर ली 4। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। देखो दैट डी इज कोई मैट्रिक्स है डी, ठीक है, किस ऑर्डर की 4 into 4 ऑर्डर की, वेयर नॉन d1 d2 d3 आर 0। अगर इनमें से कोई भी जीरो नहीं है तो फाइंड डी इनवर्स, ठीक है, इनमें से हमारे पास कोई भी जीरो नहीं होती, ठीक है। तो हम इसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, डी इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, वो इनवर्स निकालना डी का, तो क्या होगा हमारे पास ए डिटरमिनेंट अपॉन एडजॉइंट ऑफ कितना देख लिया ए, रुको सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट, ठीक है, ये डी इनवर्स का फॉर्मूला आता है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे डी इनवर्स को, ठीक है। देखो मैं आपको एक वो बताता हूँ डी इनवर्स कैसे निकालेंगे। देखो स्केलर मैट्रिक्स का अगर कोई डिटरमिनेंट है वो किसी भी ऑर्डर की हो तो क्या करने में जो उसके डायगोनल होते हैं प्रोडक्ट कर देने में क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो देखो डी का डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारे पास, अगर ये डायगोनल एलिमेंट ही हम प्रोडक्ट कर दें d1 d2 d3 d4, ये क्या होगा हमारे पास डिटरमिनेंट, ठीक है। अब इन्हें क्या निकालने में कोफैक्टर, आपको कोफैक्टर से हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट के बाद क्या होगा फिर इसको करेंगे, ठीक है। देखो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, हम कोफैक्टर ऐसे निकाल सकते हैं, हम 3 into 3 की मैट्रिक्स के अंदर तोड़ेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले देखो कोफैक्टर d1 0 0 0 d2 0 0 0 d3, ठीक है। हमने इसकी सब मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। सब मैट्रिक्स क्या होता है जो किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम को डिलीट करके बनाई जाती है। अब इसी कोफैक्टर क्या है, देखो इसकी प्रोडक्ट कर देंगे हम तीनों की, ठीक है। जो इनके स्केलर एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट इनकी क्या होगी प्रोडक्ट d1 d2 d3, ये हमारे पास ये होगी सब मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे बी सब मैट्रिक्स निकाल देते हैं एक और, इसके अंदर क्या कर देंगे, इसके अंदर हमारे पास d4 डिलीट था, d3 डिलीट कर देंगे, d1 0 0 0 d2 0 0 0 d4, ठीक है। अब क्या हुआ इसकी, इसी को फैक्टर क्या होगा हमारे पास, इनकी प्रोडक्ट d1 d2 d4, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर d2 को डिलीट कर देंगे, सी के अंदर d1 0 0 0 d3 0 0 0 d4, ठीक है। अब इसके क्या होंगे फैक्टर हमारे पास d1 d3 d4, ठीक है। अब हम एक और बनाएंगे, क्या बना लेते हैं, देखो इसके अंदर क्या कर रहे हैं d1 को डिलीट कर रहे हैं, d2 0 0 0 d3 0 0 0 d4, ये हमारे पास डी हो गई। इसके क्या फैक्टर आएंगे हमारे पास d2 d3 d4, ठीक है। अब हम सभी को फैक्टर को एक साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले इनफॉर्मेट हो देता हूं, ये कर देता हूं, ठीक है। मैं लिख देता हूं, जैसे ये क्या है हमारे पास d1 d2 d3 हेलो, d क्या है हमारे पास देखो हेलो d1 d2 d4, c के d1 d3 d4, और क्या रहेगा हमारे पास d क्या है हमारे पास d2 d3 d4, ठीक है। अब देखो अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर अरेंज कर देंगे वापस हम, देखो a की जगह आएगा b c और d, ठीक है। हम इनको इसी मैट्रिक्स में वापस अरेंज कर देंगे। देखो हमारे पास डी इनवर्स का फार्मूला क्या था हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहले एडजॉइंट लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, देखो d1 d2 d3 0 को बराबर होगा ए, ये लेंगे हम इसको, ठीक है। d2 नहीं उसमें क्या लेंगे हम b c और d, ठीक है। अब देखो इसके अंदर चलिए हम d2 d3 d4 0 यहाँ पे नहीं आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए d2 d3 d4 0 0 0
0 0 0 D1 D2 D4 0 0 0 0 D1 D2 D3। ठीक है, हमारे पास है हमारा एडजॉइंट और ये डिटरमिनेंट है हमारे पास D1 D2 D3। हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे इसी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा 1 बाई D1 D2 D3 D4। देखो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखो अभी आप एक बार अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 1 बाई डी बचेगा, D2 D3 और D4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई D1 0 0 0। ठीक है, और अगर ये 0 अगर इसे डिवाइड करेंगे D2 बचेगा 1 बाई D2 0 0, और इससे करेंगे तो 1 बाई D3 0 0 1 बाई D3 0, इसे करेंगे तो D4 0 0 0 1 बाई D4। ठीक है, इसे क्या जाएगा हमारे पास इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको इक्वेशन में मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है, इसको पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर इसमें एक x की वो लिख देंगे और फिर इसको एक b ये हो जाएगी मैट्रिक्स। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम आप लीनियर इक्वेशन में ab ax इक्वल टू b है। ठीक है, अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको बड़ा दे देते हैं, x कोई मैट्रिक्स, तो a उस साइड क्या होगा, a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं a मैट्रिक्स, कोई a मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसे 2 कोफिशिएंट से बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 3 5 3 5 2 5 2 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x मैट्रिक्स है तो जिसको हमको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x y z की। ठीक है, क्या होगा, x y z। ठीक है, b कोई मैट्रिक्स है जो किसकी इक्वल दे रखी है वो वाली। ठीक है, देखो x इज 15 12 13। ठीक है, जब हम इसको कैसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू b, x के निकालने के लिए a इनवर्स इनटू b। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स। ठीक है, a इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स का फार्मूला क्या है, देखो a इनवर्स इनटू में एडजॉइंट ऑफ a बाय a डेटरमिनेंट। ठीक है, a इनवर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो ठीक है, इस मैट्रिक्स में क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। देखो a11 a12 a13। ठीक है, a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, द ओड नंबर है, अगर ऐड करने पर ओड आता है 1 1 2, ये 1 होगा 1 2 3, यहाँ पे नेगेटिव 1 2 3 नेगेटिव 3 2 5 नेगेटिव 3 2 5 नेगेटिव। ठीक है, बाकी पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, देखो a1 कैसे निकालनी होगी, इस कॉलम इस रो को डिलीट 15 माइनस 4 11। ठीक है, इसके लिए ये वाला और ये वाला। ठीक है, 3 3 9 माइनस 10 नेगेटिव 1। ठीक है, इसके लिए 3 टू द 6 माइनस 25 26 25 माइनस 6 नेगेटिव 19। ठीक है, अब देखो a21 ये है, ये गया 3 3 9 माइनस 10 नेगेटिव 1। ठीक है, अब देखो a22 ये गया 3 टू द 6 माइनस 25 नेगेटिव 19। ठीक है, a23 के साथ देखो 2 टू द 4 माइनस 15 नेगेटिव 11। ठीक है, a31 के साथ देखो a3 6 माइनस 25 नेगेटिव 19। a3 के साथ देखो 4 माइनस 15 नेगेटिव 11। और ये देखो 10 माइनस 9 1। ठीक है, देखो मैंने लिख देते हैं पहले जैसे a1 के साथ क्या 11, a1 के साथ नेगेटिव 2 पॉजिटिव 1। तो इसको थोड़ा a1 के साथ 11, a1 के साथ 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, a3 के साथ 19। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 1 नेगेटिव 19 प्लस 11 नेगेटिव 19 प्लस 11 प्लस 1।
ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। एडजॉइंट कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है हमारे पास एडजॉइंट। एडजॉइंट तो फिर क्या आ जाएगा, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास। देखो अभी 11 1 नेगेटिव 19 1 नेगेटिव 19 11 नेगेटिव 19 11 1। ठीक है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए डिटरमिनेंट निकाल देते हैं पहले। ए डिटरमिनेंट क्या है इसका, 2 into में 15 minus 4 11 negative 3 into में 3 is minus 10 minus 1। ठीक है, 5 into में 6 minus 25 negative 19। ठीक है, तो 11 22 plus 3 95 negative 1। ठीक है, 25 में कितना हो गया 70। अब देखो नेगेटिव का, नेगेटिव 1 माइनस 70 इंटू में ये वाला क्या आएगा हमारे पास, ए इनवर्स 1 नेगेटिव 90 1 नेगेटिव 90 11 नेगेटिव 90 11 1। ठीक है, ठीक है, हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करते भी, बी से कर दें और एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकलाएंगे। ठीक है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास, देखो 15 12 13 15 12 13 और किस पर आएगी एक्स वाई जेड की। ठीक है, लो यहाँ पे देखो 11 15 था 15 165 1 into 12 12 19 into 13 114 247। ठीक है, 1 into 15 15 19 into 12 190 और 38 2 2 8 नेगेटिव 11 into 13 13 143। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, इसका था 285 नेगेटिव 1। ठीक है, 11 into 12 132 पॉजिटिव और प्लस 13। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स वाई जेड। ठीक है, देखो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होता है हमारे पास, तो इसको करेंगे तो नेगेटिव 70, इसको करेंगे तो नेगेटिव 70 नेगेटिव 140। ठीक है, देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है अभी। देखो अगर हम इसको नेगेटिव 70 से डिवाइड करें तो क्या हमारे पास 1। अगर इसको करें तो भी 1, अगर इसको करें तो 2। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, वाई की वैल्यू भी 1 और जेड की वैल्यू 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्लियर। ठीक है, अब हम करेंगे 1.2। उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ी कर लेते थोड़ी। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। सबसे पहला था हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको प्लस 2 में पढ़ी हुई, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें तो किसी को आ जाए वो उसी के इक्वल आ जाए। अगर कोई मैट्रिक्स होगी उसका ट्रांसपोज एक इक्वल आ जाए तो क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे का ट्रांसपोज इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल रहते हैं। इसका कोई एग्जांपल देता हूँ, देखो पास सबसे पहले देखो जो साइमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ symmetric matrix are
रियल, ठीक है। रियल होते हैं इसमें अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं आता, ठीक है। देखो एग्जांपल लिखते कोई 1 2 3 4 4 3 3 7 7। अगर हम इसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा। देखो ए ट्रांसपोज करेंगे, देखो 1 4 3 1 4 3 4 2 7 4 2 7 3 7 3 3 7 3। देखो 1 4 3 1 4 3 4 2 7 3 7 3, ठीक है। ठीक है, तो हम करेंगे स्क्यू सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्री, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री क्या सिमेट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक को मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर हम ए ट्रांसपोज करें तो आएगा नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। और इसके अंदर क्या आता है ए आई जे नेगेटिव ऑफ ए आई ए ट्रांसपोज, ठीक है। अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं प्रूव कर सकते हैं। देखो एक बार डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स आर 0। इस डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। देखो ये 0 कैसे होगा? देखो ए आई जे इक्वल टू नेगेटिव ए आई जे होता है, ठीक है। इसके अंदर होता है, अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे ए आई जे प्लस ए आई जे इज इक्वल टू 0 टू ए आई जे इज इक्वल टू 0, मतलब जहाँ पे आई और जे बराबर होते हैं, आई और जे कहाँ बराबर होते हैं? डायगोनल एलिमेंट पे आई और जे बराबर होते हैं, तो क्या होंगे? 0 होंगे, ए आई जे 0, ठीक है। जहाँ पे आई एंड आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। हम इस एग्जांपल लेते हैं, देखो एक मिनट एग्जांपल देखते हैं। 0 डायगोनल 0 0 4 नेगेटिव 4 5 नेगेटिव 5 7 नेगेटिव 7, ठीक है। अगर हम इसका ए मैट्रिक्स है तो इसका हम ट्रांसपोज करें, देखो ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल आएगा 0 4 5 नेगेटिव 4 0 नेगेटिव 7 नेगेटिव 5 7 0, ठीक है। देखो इनके साइन चेंज हो गए। अगर हम इसके अंदर नेगेटिव कॉमन ले लिए, अगर इसके अंदर नेगेटिव कॉमन ले दो वापस से मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोस्तों देखते हो और बात ठीक है। और थर्ड नंबर पे हर्मिटियन मैट्रिक्स। मैंने आपको लास्ट स्लाइड नोट करेंगे इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ठीक है। हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है? अगर हम उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करें वो इसी ए के इक्वल आ जाए, ठीक है। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये क्या होती है कंडीशन हर्मिटियन मैट्रिक्स की, ठीक है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स आर रियल। क्या होंगे इसके? जो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? रियल। आई इज इक्वल टू जे डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके देखा, ये रियल होंगे 5 2 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। हमें इसके अंदर किसका साइन चेंज करके दिखाना है? आयोटा वाले का। देखो तो इसके अंदर क्या होगा? आयोटा वाले का साइन चेंज होगा, ठीक है। अगर हम इसका ए थीटा निकाल, देखो पहले क्या करेंगे? हम इसका कॉन्जुगेट कर लेते हैं। देखो 5 का 5 3 नेगेटिव 2 आयोटा 3 पॉजिटिव 2 आयोटा, क्या होगा? कॉन्जुगेट। अब इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो आएगा 5 3 प्लस 2 आयोटा 3 नेगेटिव 2 आयोटा 2, ठीक है। इसका एक थीटा निकाला वही वापस आ गया, ठीक है। ये क्या तुम्हारे पास हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब आएगा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू
हार्मिशन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसको नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल, ए थीटा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है, ए थीटा इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। All linear elements of skew Hermitian is क्या हुआ, जीरो और इमेजिनरी, ठीक है। फिर सिंपल लिखे देखो, जीरो और इमेजिनरी होंगे इसके जो एलिमेंट जीरो करा तो ये 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा नेगेटिव 4 प्लस आयोटा। देखो उसके अंदर हम किसका नेक्स्ट जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन दे दिया था, लेकिन इसके अंदर हम रियल आ करेंगे, ठीक है। अब इसका निकालेंगे ना तो ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज जो किसका आएगा, नेगेटिव ऑफ ए इक्वल आएगा। देखो पहले ए कॉन्जुगेट कर देते हैं इसका, 0 4 माइनस आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा 3 आयोटा, ठीक है, 3 आयोटा नेगेटिव। अब क्या करेंगे अब इसका ट्रांसपोज, देखो 0 4 माइनस आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा नेगेटिव 3 आयोटा। अगर हम इसके अंदर से नेगेटिव कॉमन ले लें, क्या लिया नेगेटिव कॉमन, 0 नेगेटिव कॉमन लिया, 4 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा 3 आयोटा। देखो ये ए है, ए और ए क्या आएगा नेगेटिव निकालने के बाद वापस से बनाया नेगेटिव ए इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास स्क्यू हार्मिशन। लो तब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.2 देखो, सबसे पहला क्या पार्ट है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज किसके इक्वल प्रूव करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे पूरा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए, क्या दोनों इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस ए, ठीक है। तो A is equal to A transpose is equal to A, so it is symmetric matrix, ठीक है। पहला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, A नेगेटिव A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको क्या प्रूव करना हमको, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव A, ये वाला प्रूव करना है। देखो A नेगेटिव A ट्रांसपोज पूरे का ट्रांसपोज लेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। अब ये किसी को लाएगा ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, देखो ए ट्रांसपोज ए इक्वल होते कभी नहीं इक्वल नहीं होते, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे हम, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हमारे दो पार्ट कंप्लीट, उसके थर्ड और फोर्थ करेंगे। थर्ड और फोर्थ पार्ट में करना इसको हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन प्रूव करना। देखो थर्ड पार्ट में कहता है ए प्लस ए थीटा इज हार्मिशन, देखो ए प्लस ए थीटा, ठीक है, पूरे करेंगे थीटा, ठीक है, ए थीटा प्लस ए थीटा का थीटा, ठीक है। इसी को आएगा ए थीटा प्लस ए, ठीक है, इक्वल होते हैं ए प्लस ए थीटा और ए थीटा प्लस ए, ठीक है। सो देखो अब हमने क्या ली थी, ए मैट्रिक्स थी और किसी इसका थीटा निकाला क्या ए के इक्वल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज हार्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या था हमारे पास, देखो फोर्थ पार्ट ए नेगेटिव ए थीटा इज इक्वल टू स्क्यू हार्मिशन प्रूव करना है, मतलब क्या आता है हमारे पास ए थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, ठीक है। देखो अभी इसका क्या करेंगे, ए नेगेटिव ऑफ ए थीटा e पावर थीटा, थीटा होगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इसकी इक्वल होगा ए थीटा नेगेटिव ए थीटा का थीटा, ठीक है, ए थीटा नेगेटिव ऑफ ए, ये इक्वल नहीं होते, ए नेगेटिव ऑफ ए थीटा, अगर ए में से थीटा जाए और ए थीटा में से जाए तो ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। देखो a नेगेटिव ए थीटा इज इक्वल टू, क्या क्या निकाल लें, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, a नेगेटिव ए थीटा, ठीक है। a इज इक्वल टू ए थीटा जब नेगेटिव ए इक्वल आएगा मतलब स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देखो क्या करना है इसमें। प्रूव दैट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ओड ऑर्डर इज सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? 8 डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव A। ठीक है, ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या करना है? ओड ऑर्डर की जो होगी वो क्या होगी हमारे पास? 0 होगी। क्यों? देखो प्रूव करते हैं। देखो टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट है, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, A इनवर्स का डिटरमिनेंट इज नेगेटिव ऑफ A डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और A डिटरमिनेंट का इक्वल रहता है। इसको हम क्या लिखते हैं? A का डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर हम नेगेटिव को बाहर निकालेंगे इसके अंदर क्या आएगा? जो ऑर्डर है उस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, नेगेटिव वाली। देखो n क्या है? ओड है। ओड है, पहले देखा ऑर्डर क्या है? ओड है। अगर n की पावर ओड होगी तो क्या करना है? ऑब्वियसली नेगेटिव 1 आएगा। A इंटू में नेगेटिव 1 इंटू में A डिटरमिनेंट। A डिटरमिनेंट ठीक है, A डिटरमिनेंट इज नेगेटिव A डिटरमिनेंट। ठीक है, अगर इसको लिखेंगे तो इस साइड होगी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 2A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो सो A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। मतलब अगर ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा क्या होगा? वो 0 होगा अगर स्क्यू सिमेट्रिक। देखो तो क्या था प्रूव करना? सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ, ये मैं सॉल्व करना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, दैट कर लेते हैं। दैट A इज एनी मैट्रिक्स। थोड़ा फास्ट करें क्योंकि हमें आज चैप्टर कंप्लीट करना। ठीक है, A इज एनी मैट्रिक्स। ठीक है, लेट A, अगर हम इसको 1/2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 इंटू में और इसे 1/2 A प्लस A। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे? A ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे और A ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1/2 इंटू में A प्लस A ट्रांसपोज नेगेटिव A ट्रांसपोज। ठीक है, देखो 1/2 इंटू में A प्लस A ट्रांसपोज इंटू में प्लस 1/2। ठीक है, हमने क्या किया? A मैट्रिक्स लेके चले थे, इससे निकाल दिया। क्या होता है? A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्या होता है? A माइनस A ट्रांसपोज होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? we can say P and Q। P क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P क्या हो जाएगा इसके हमारे पास? 1/2 इंटू में A प्लस A ट्रांसपोज और क्या हो जाएगा हमारे पास? A नेगेटिव A ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? we draw another expression of matrix। ठीक है, हम एक मैट्रिक्स ड्रा करेंगे। ठीक है, A इज इक्वल टू R प्लस S। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। क्यों कर रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये मैट्रिक्स हम क्यों एक्सप्रेस कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसके यूनिक सॉल्यूशन दिखाने हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखो यहाँ पे करते भी तो पहले ये करते हैं। ठीक है, A इज इक्वल टू R प्लस S। अगर हम A ट्रांसपोज करें, देखो R किसके इक्वल है? R क्या? इसके अंदर R क्या रहेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड S इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, Z लिखा है। ठीक है, तो इससे मतलब क्या होगा? R क्या हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और P भी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। R इज इक्वल टू P हो जाएगा और क्या इज इक्वल टू S। ठीक है, हम देखो A प्लस A का ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे A ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? R माइनस S। देखो ये बताता हूँ बच्चों कहाँ से आया। अगर देखो R क्या हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। R क्या हमारे पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे इसके इक्वल आएगा R के इक्वल। S क्या हमारे पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? S। अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव S आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये है। ठीक है, और अगर A क्या था हमारे पास? R प्लस S और ये क्या है? S।
अगर हम दोनों को जोड़ दें, ऐड 1 एंड 2, a प्लस a ट्रांसपोज, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2r, r क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास मैट्रिक्स, हमें ये प्रूव करना था, हो गया। ठीक है, अब देखो अभी तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो a नेगेटिव ऑफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू r से r कट हो जाएगा और s का होगा जुड़ जाएगा 2s इज इक्वल टू a नेगेटिव ऑफ a ट्रांसपोज, s का जाएगा हमारे पास 1/2 इनटू में a नेगेटिव ऑफ a ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारे पास s हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो ये बिल्कुल सेम है, पहले क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले एक मैट्रिक्स ड्रा करोगे, दैट इज एनी मैट्रिक्स। ठीक है, 1 से 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 इनटू में a प्लस a, और a इसमें क्या करेंगे, a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं a थीटा, उसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 1/2 इनटू में a प्लस a थीटा इनटू में नेगेटिव a थीटा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 1/2 a प्लस a थीटा प्लस 1/2 a माइनस a थीटा। ठीक है, इसको हम वही p लाइट करेंगे, इसको क्या हो, बात आगे देखो बिल्कुल सेम है। यह क्या था हमारे पास, वी ड्रा अनदर एक्सप्रेशन। ठीक है, a इज इक्वल टू r प्लस s। ठीक है, ये क्या होगा, हार्मिशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस क्यू हार्मिशन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अगर हम इसका a का ट्रांसपोज करें, देखो अगर ये हार्मिशन मैट्रिक्स है, अगर r का, तो क्या करेंगे ऊपर थीटा, तो r की को लाएगा, और स्क्यू हार्मिशन है, अगर स्क्यू हार्मिशन है तो s का थीटा नेगेटिव s की को लाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला r माइनस s। ठीक है, फ्रॉम ऐड फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, क्या यहाँ पे ये थीटा। ठीक है, तो r की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, और s को क्या करेंगे, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे थीटा, तो s ये थीटा, और ये आ भी जाएगा थीटा, ये इसे स्क्यू हार्मिशन हो जाएगा, स्क्यू हार्मिशन, और ये क्या जाएगा हमारे पास, हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, और अब इसे हम क्या कहते हैं, r क्या हमारे पास हार्मिशन और s क्या स्क्यू हार्मिशन। तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, p था हार्मिशन, तो क्या होगा हमारे पास r इज इक्वल टू p, और क्या हो गया था स्क्यू हार्मिशन, क्या इज इक्वल टू s। हमको ये प्रूव करना था, ये होगा प्रूव। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। So that every square matrix can be expressed in one and only one way as p plus iota क्या हो, where p and q are Hermitian matrix। देखो p and q क्या हमारे पास Hermitian matrix है, और तो p plus iota क्या हमें क्या करना है, वो शो करना है। ठीक है, देखो let a is any matrix। ठीक है, a क्या हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे, 2a। ठीक है, 1/2 इंटू a प्लस a आ गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके अंदर क्या, देखो इसके अंदर हम करेंगे a थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे और a थीटा को इसमें ऐड करेंगे, 1/2 a प्लस a थीटा नेगेटिव a थीटा। ठीक है, हम इसमें क्या लिखते हैं, 1/2 इंटू a प्लस a थीटा प्लस 1/2 a माइनस a थीटा। ठीक है, इसको एक्सप्रेस ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये हमारे पास क्या होगा, p क्या हो। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो आयोटा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/2 a प्लस a थीटा 1/2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दी, आयोटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, p लिख जाएगा आयोटा टाउ। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 a प्लस
ए थीटा इज इक्वल टू आयोटा क्या होगा देखिए 1/2 आयोटा ए माइनस ए थीटा। ठीक है, ये आयोटा क्या हो गया, पहले क्या था क्या था और अभी क्या होगा आयोटा क्या होगा, आयोटा से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, ये तो है हमारे पास p क्यों। ठीक है, ये के बाद आयोटा क्यों। देखो अब हम अनदर एक्सप्रेशन लिखते हैं, अनदर एक्सप्रेशन मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास a इक्वल टू r प्लस आयोटा s। ठीक है, अगर हमेशा क्या करें कॉन्जुगेट ट्रांसपोजिटिंग। ठीक है, a थीटा क्या है हमारे पास r थीटा प्लस आयोटा s थीटा क्या होगा a थीटा इज इक्वल टू r माइनस आयोटा s। देखो इसके अंदर क्या है, r हमारे पास हार्मिशन है, आयोटा s भी क्या है हार्मिशन। ठीक है, अगर हम आयोटा का वो करेंगे ना कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट करें तो हमारे पास क्या है नेगेटिव निशान, ये उसकी वजह से नहीं आया कि इसको हार्मिशन, ये हार्मिशन है लेकिन इसके अंदर आयोटा का क्या आ गया नेगेटिव का निशान आ गया। ठीक है, थीटा इक्वल टू r माइनस आयोटा s, ये हमारे पास है सेकंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास, देखो a प्लस a थीटा इज इक्वल टू r, r क्या है हमारे पास a प्लस a थीटा बाई। ठीक है, अब क्या रहेगा हमारे पास स्क्यू हार्मिशन के लिए, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से फर्स्ट में से, देखो भी a नेगेटिव a थीटा इज इक्वल टू क्या देगा 2 आयोटा s, s क्या देगा हमारे पास 1/2 आयोटा a नेगेटिव a थीटा। हम ये क्या होगा हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन हो गई, इससे हमारे पास क्या आएगा c is equal to r and क्या is equal to s। प्रूव हमको ये प्रूव करना था, p is equal to r and क्या is equal to s। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुकी हैं। हम देखो सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर क्या हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स, क्या हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो देखते हैं सबसे पहले क्या था रैंक ऑफ मैट्रिक्स में सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होती है, आर दोज मैट्रिक्स which are made of cut by some column or row। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसको उसमें से कुछ रो और कॉलम को कट कर देगा, जो मैट्रिक्स में दिखाते हैं सब मैट्रिक्स, जैसे 1 2 1 3 4 5 2 4 3 8 3 4 7 8 0 2 3 2। ठीक है, अगर हम इसके अंदर 3 2 3 की मैट्रिक्स बनानी, देखो ये वाली मैंने कॉलम कैंसिल निकल जाएगी, वाली फिर रो, ठीक है, बनेगी मेरे पास 1 2 3 3 4 4 4 3 7। ठीक है, ये हमारे पास कभी सब मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स के रैंक के बारे में, रैंक कैसे निकालते हैं। देखो तो इस चैप्टर में हमको रैंक है वो 3 तरीके से निकालना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने दे रखा हो इस तरीके से निकालना तो उस तरीके से निकालना पड़ेगा, अगर नहीं दे रखा तो हम किसी भी तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सबसे पहला भी एक्सरसाइज में जो है, देखो अगर कोई मैट्रिक्स गिवन हमें, सबसे पहले क्या इनका डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट। अगर ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 लगा, तो हमारे पास क्या 3 into 3 की मैट्रिक्स है, दैट ए इज इन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 3 into 3 की मैट्रिक्स है, अगर उसका ए डिटरमिनेंट, दो कंडीशन रहेगी इसमें, ए डिटरमिनेंट 0 आ गया तो इस तरह निकालना पड़ेगा, उसको सब मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, 2 सब मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, ऑर्डर 2 into 2 की। ठीक है, अगर ए डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो हम उसके बाद क्या बनाएंगे, सब मैट्रिक्स बनाएंगे किस ऑर्डर की, 2 into 2 की। अगर ए ऑर्डर नॉट इक्वल टू 0 देन
ठीक है, हम इसको रैंक से इसको डिनोट करते हैं, डिनोट इससे करेंगे इसको, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, देन द रैंक ऑफ ए इज क्या हो जाएगा, किस ऑर्डर की थी मैट्रिक्स, 3 into 3 की थी तो 3 हो जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हमें आगे निकालने की क्वेश्चन जरूरत नहीं। अगर ए डिटरमिनेंट 0 आता तो सब मैट्रिक्स बनाएंगे 2 into 2 की, जितनी भी 2 into 2 की सब मैट्रिक्स बनेंगी। ठीक है, उनमें से कोई ना कोई तो 0 हुआ डिटरमिनेंट, अगर उसका किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, 2 into 2 की, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज। ठीक है, इसी तरह हम चलेगा, अगर 4 ऑर्डर की है, 4 ऑर्डर की नहीं है तो 3 की हो जाएगी, 3 की नहीं तो 2 की। ठीक है, ऐसे हम रैंक फाइंड आउट करते हैं। देखो तो इसका रैंक निकालना, देखो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखो ए डिटरमिनेंट 1 into ये रो ये कॉलम और ये रो डिजिट 2 minus 1 2 minus 1। अब क्या देखो, मैंने आपको बताया था जो जिसका सम ओड होता है उसके नेगेटिव निशान तो a1 2 है, 1 और 2 3 होता है। इसका नेगेटिव 2, और ये बेसिकली आपने 12th में सीखा ऑर्डर डिटरमिनेंट निकालना। ये वाली रो और ये वाली कॉलम में 3 minus 1 3 minus 1 और क्या बचेगा करें 3 into में 3 minus 2 3 minus 2। ठीक है, देखो 2 minus 1 क्या बचेगा यहाँ से 2 नेगेटिव 4 तो यहाँ पे हो गया 3 इक्वल टू 0। एक डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सब मैट्रिक्स बनाएंगे। सब मैट्रिक्स देखो, सबसे पहले उठाओ 1 2 3 2। ठीक है, 2 ए डिटरमिनेंट क्या है इसका, ये कोई मैट्रिक्स हमने नेट की जो 2 नेगेटिव 6 नेगेटिव 4, ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज 2। ठीक है, ऐसे हम इसको रैंक निकालते हैं। अगर देखो, अगर आप पहले निकाल रहे हो, यहाँ पे लगा दो एक बार 3 होता 3 to the 6 3 to the 6 नेगेटिव है ना। अगर आपको पता चल जाए कि हमारे पास ये इस मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट हो 0 ज्यादा, आप डायरेक्ट ये वाली मैट्रिक्स उठा सकते हो, कोई जरूरत नहीं कि सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स उठानी है। अगर आपको जो जिस मैट्रिक्स में समझ में आए वही मैट्रिक्स उठा सकते हो। आप ये कॉर्नर वाला उठा सकते हो 2 into 2 ऑर्डर में। देखो ठीक है, अगर रो और कॉलम कट आउट करके देखो, ये वाली कॉलम कट हो जाएगी, ये वाली रो। ठीक है, इससे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। ये बच्चों का सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें भी रैंक निकालना है। देखो ये किस ऑर्डर की है, 3 रो है 4 कॉलम 3 into 4 की। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट नहीं निकला, इसके अंदर हम क्या है एक कॉलम की डिटरमिनेंट। देखो पहले 3 into 3 की सब मैट्रिक्स बना देते हैं। सब मैट्रिक्स एक तो गई 1 1 2 2 2 4 0 1 2। ठीक है, दूसरी क्या आएगी हमारे पास बी मैट्रिक्स 1 1 2 2 2 4 1 3 6। और ये क्या है हमारे पास, देखो अब ये वाली 1 1 2 0 1 2 1 3 6। ठीक है, एक और देख सकते हैं हमारे पास ये जो है 2 2 4 0 1 2 1 3 6। ठीक है, अब देखो इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे सभी का 3 into 3 की जो मैट्रिक्स है। देखो इसका डिटरमिनेंट अगर आप निकालना नहीं चाहते, देखो इसका लिख लीजिए। देखो 1 2 4 2 4 2 2 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब क्या होगा, रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल। अगर दो मैट्रिक्स दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो तो हमारा उत्तर क्या आता है, इसका मेरा डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। ये हमने +2 क्लास में 4.2 में पढ़ा था। ठीक, अगर दो रो और दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो उसका आंसर क्या होगा, डिटरमिनेंट क्या होगा 0। इसके अंदर देखो 1 2 2 4 3 6 ये भी क्या है आइडेंटिकल, तो ए डिटरमिनेंट क्या होगा 0। ठीक है, अगर ये देखो 1 2 1 2 3 6 इसका भी डिटरमिनेंट 0। अब इसका देखो 2 to the 4 1 to the 2 3 to the 6 इसका भी क्या होगा 0। अब इसकी क्या करेंगे 2 into 2 ऑर्डर की सब मैट्रिक्स बनाने के लिए। ठीक है, 2 into 2
उठेगी सब मैट्रिक्स। अब देखो कोई टू ऑर्डर की कुछ मतलब आप देखो इसका तो 0 आएगा 2 - 2, तो आप उठा लो ये वाला 0 1 1 3, ठीक है 0 - 1 a determinant not equal to 0, so rank of a is 2, ठीक है ये हमारा क्वेश्चन है। ये देखो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that रैंक ऑफ मैट्रिक्स के अंदर गिवन है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ 2 है, वी हर ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। देखो अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है तो मतलब 3 into 3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट हो क्या हुआ 0 के अंदर, तो हमें किसकी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो अगर a डिटरमिनेंट क्या हुआ अभी बार 0, ठीक है तो इसके अंदर कुछ ऑपरेशन लगा देते पहले, a डिटरमिनेंट सीधा नहीं निकालेंगे। अगर हम रो को ऐड कर दें, देखो ऑपरेशन लगाएंगे r1 plus r2 plus r3, ठीक है r1 में 3x 6 और ये -8 तो कितना देगा 2, 3x - 2 3x - 2, ये बाकी दोनों रो सेम 3 3 3x - 8 3 3 3x - 8, ठीक है। अब अगर हम ऊपर वाले से 3x - 2 कॉमन ले लेंगे इसी को है 0 इक्वल 3x - 2, तब बचेगा हमारे पास 1 1 1 3 into 3x - 8 3 3 into 3 into 3x - 8 इस इक्वल है 0 इक्वल, ठीक है। अब देखो 3x - 2, अब यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, देखो हम 2 0 बनाएंगे, इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, देखो c1 में चेंज होगा c1 - c2, ठीक है, और c2 में चेंज होगा क्या होगा c2 - c3, ठीक है। इसमें भी c3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है c1 में से c3 जाएगा और c2 में से c3 जाएगा। देखो 3x - 2 12 है, अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें 0, 3 में 3 का 0, इसमें से जाएगा क्या बचेगा -3x, ये प्लस का हो जाएगा +11, ठीक है। अब देखो इसमें से जाएगा 0, 3x + 11 3x -11, और इसमें क्या बचेगा हमारे पास -3x + 11, तो क्या हो जाएगा 1 3 3x - 8, ठीक है। अभी देखो ये इसी को है 0 इक्वल, तो रिंग डिटरमिनेंट निकालेंगे 3x - 2 तो है हमारे पास पहले, ठीक है, और अब क्या बचेगा हमारे पास 1 से निकालेंगे, वहां से क्या बचा देखो हमारे पास ये 0 नेगेटिव 3x - 11, अगर नेगेटिव से हम इसको यहाँ भी नेगेटिव कॉमन ले लेंगे 3x - 11 क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3x - 2 3x - 11 = 0, इसका स्क्वायर, पहले इसको 0 इक्वल प्रूव करेंगे 3x - 2 = 0 3x = 2, x क्या आएगा 3/2 2/3, ठीक है। और यहाँ से 3x - 11 का स्क्वायर = 0, उस साइड जाएगी 3x - 11 = 0 3x = 11, x क्या आएगा हमारे पास 11/3, x की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी 2/3 और 11/3। देखो एक्सरसाइज 1.2.2, ठीक है, इसके अंदर सब बता रही हूँ एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। 6 टाइप के होते हैं, देखो पहला रो इंटरचेंज, क्या हुआ जैसे ये वाला सिंबल दिखाई दी आपको रो 1 और रो 2 क्या करना इंटरचेंज, ठीक है, रो 1 रो 2 में चले जाएगी, रो 2 रो 1 में, ठीक है। दूसरा देखो रो एडिशन, के बाद से R1 में चेंज करना R1 + R2, ठीक है। अगर कोई रो में कोई और रो जोड़नी है, ठीक है, उसको क्या होगा रो एडिशन, मल्टीप्लाई, देखो R1 में कोई चेंज करना हो, ठीक है, R1 + 3 R2, इसका मतलब क्या होता है, देखो R1 में क्या ऐड करना है, R1 में क्या R1 में चेंज होगा, R1 में क्या ऐड करें R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, मतलब हमको किसी
रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके उसके अंदर ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सभी तीन कॉलम में भी लगेंगे। ठीक है, फोर्थ क्या जाएगा हमारे पास, कॉलम इंटरचेंज C1 C2। अगर दो कॉलमों में इंटरचेंज करेंगे तो ये बड़ा ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, अभी मैं इन सभी को एग्जांपल भी करेंगे अभी इनके। ठीक है, कॉलम एडिशन, कॉलम एडिशन देखो C1 प्लस C3। अगर C1 है उस कॉलम बाद उसके अंदर कोई कॉलम जोड़ना हो क्या हुआ, एडिशन। 6 क्या हमारे पास, मल्टीप्लाई वाला, ये रो मल्टीप्लाई का, ये कॉलम मल्टीप्लाई का। देखो C1 है, अगर C1 में हमने चेंज करना, C1 में क्या ऐड करना है, 3 into में C2। ठीक है, इसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट का होगा, अगर C1 में से C3 को हटाना तो ऐसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उसके अंदर भी एडिशन और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये 6 ऑपरेशन हमारे पास। देखो बच्चों, ये कुछ एलिमेंट ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, R2 3, R2 मतलब रो 2 को रो 3 में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। रो का हमारे पास ये वाला। ठीक है, देखो जब ये एलिमेंट ऑपरेशन बाद में आप इसे भी यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, 0 2 आयोटा 3। ठीक है, अब इसको इसके अंदर चेंज कर देंगे, इसको इसके अंदर। ठीक है, 4 5 3 आयोटा 0 0 आयोटा 5 6। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। सेकंड आता है कॉलम 1 को इंटरचेंज करना किसके अंदर, C2 के अंदर। ठीक है, C1 क्या होगा हमारे पास, ये वाला, ये इसके अंदर चेंज करना, तो ये इसके अंदर C1 into C2। ठीक है, कॉलम को करेंगे 0 आयोटा 5 1 प्लस आयोटा 0, ये हमारे पास 4 0 4। ठीक है, अब ये वैसे के वैसे 2 आयोटा 5 3 आयोटा 3 6 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, C1 into C2 में ये होता है दो तो हमारे पास। देखो तीसरा क्या कहता है, R1 में क्या करना है, R1 में चेंज करना है और आयोटा R1 करना है। ठीक है, R1 क्या था, रो को के आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या करेंगे हम, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 0 2 आयोटा स्क्वायर 3 0 4 आयोटा 5 5 3 आयोटा 6 0। ठीक है, आयोटा का वैल्यू होती है हमारे पास रूट -1 आयोटा स्क्वायर की -1। अगर आयोटा स्क्वायर को -1 रूट में देखो, आयोटा -1 0 -2 और 3। ठीक है, हमारे पास 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आयोटा 0 4 आयोटा 5 5 3 आयोटा 6 0। ठीक है, इसका ये वाला थर्ड वाला था, रो बंद को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब थर्ड ऑपरेशन क्या था हमारे पास, देखो फोर्थ ऑपरेशन, थर्ड तो हमारा हो गया। फोर्थ ऑपरेशन क्या कह रहा है, C2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, C2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस आयोटा 0 4। इसका मतलब होगा C2 में चेंज होगा 3C2 करना। ठीक है, 0 3 आयोटा 15 2 आयोटा 5 3 आयोटा 3 6 0। ठीक है, इसके अंदर चेंज हो जाएगा। फिफ्थ क्या कह रहा है हमारे पास, देखो फिफ्थ है R1 3 into 2। R1 में चेंज होगा और क्या हुआ, R1 प्लस 2R3। ठीक है, ये वाला आपको क्या करना है, क्या में R1 में चेंज होगा, रो में। ठीक है, क्या करना, रो 1 में R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। 4 2 8 और 1 9 9 प्लस आयोटा, इसको भी से 2 से 10 और 0 10 3 आयोटा को 6 आयोटा और 2 आयोटा 8 आयोटा 8 आयोटा। ठीक है, इसको करोगे तो 0 रहेगा, ये 3 आ जाएगा। बाकी है 0 4 आयोटा 5 आयोटा 5 5 3 आयोटा 5 3 आयोटा 6 0 6 0। ठीक है, और हमारा रहेगा सिर्फ 6 एलिमेंट की ऑपरेशन क्या कहता है,
C32 इंटू में क्या है आयोटा, C3 में चेंज आएगा C3 प्लस आयोटा C2, ठीक है। C3 में चेंज आएगा, बाकी आइडेंटिटी लिख लेते हैं अब तक, 1 प्लस आयोटा 0 4 0 आयोटा 5। C3 में चेंज करेंगे, C3 में करेंगे, C3 में क्या करेंगे आयोटा C2, इसको आयोटा से मिटाएंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। इसको आयोटा करेंगे 2 आयोटा, आयोटा स्केयर -1 और 5 और 5 आयोटा और 3 आयोटा 8 आयोटा 3 6 0, यह है हमारा आंसर, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज दिया गया करते हैं, तो देखो रो इक्विवेलेंस, रो इक्विवेलेंस का देखो, रो इक्विवेलेंस है जिसके अंदर हम सिर्फ रो के अंदर क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो के अंदर, उसके अंदर हम कॉलम के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे। फिर कोई ए मैट्रिक्स होगी 2 4 6 3 2 1 1 4 2, ठीक है। अगर हम कह दें रो 2 में चेंज करना है, रो 2 माइनस R1, इसके अंदर हम कॉलम का वो नहीं लगा सकते, ठीक है। 2 4 6 और इसमें जाएगा 1, ये जाएगा -2, जाएगा -5 1 4 2, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ रो के अंदर वो होगा एलिमेंट ऑफ ध्यान रखना, ठीक है। कॉलम इक्विवेलेंस क्या होता है, कॉलम इक्विवेलेंस, इसके अंदर सिर्फ कॉलम में क्या लगे ऑपरेशन लगे, कॉलम के ऑपरेशन लगे, उसके अंदर रो के ऑपरेशन एक भी नहीं लगेगा, ठीक है। कोई मैट्रिक्स हो गई 2 4 1 3 2 1 4 1 2, ठीक है। C1 में क्या करना हमको, चेंज करना है C1 माइनस C3, ठीक है। देखो 1 2 2 4 2 1 1 1 2, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ ऑपरेशन इसमें जाएंगे कॉलम में, इसके अंदर सिर्फ रो में, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम रो एक्लोन मैट्रिक्स, ठीक है। रो एक्लोन मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर देखो इससे हम क्या करेंगे, रो एक्लोन सेकंड मेथड टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखो कोई मैट्रिक्स होगी, तो 1 3 5 1 2 1 6 7, ठीक है। 1 6 7 0 3 2, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, रैंक फाइंड आउट करेंगे। देखो ये क्या होगी मेरे पास, कोई मैट्रिक्स, देखो इसके अंदर ऑपरेशन लगाएंगे, सबसे रो इक्वल है तो इसके अंदर रो में ही क्या हुआ हमारे पास ऑपरेशन लगेगा। देखो रो में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखो रो 1 है तो रो 2 में चेंज करेंगे, रो 2 में चेंज करेंगे, रो 2 माइनस R1, ठीक है। R1 हो गया। अगर इसके स्पेसिफाइड करेंगे, देखो 1 3 5 ये डिक्रीज 0, क्या बचेगा हमारे पास 3 2 0 3 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, R3 में ऑपरेशन करेंगे, R3 नेगेटिव R2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो 1 3 5 0 3 2 0 0 0, हमारे पास क्या होगी मैट्रिक्स 0 0, नल मैट्रिक्स वो होगी नल रो, ठीक है। अब देखो रो इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 1 बनाना पड़ता है। देखो अगर 1 नहीं है, अगर आपसे कोई भी ऑपरेशन आप इसको इंटरचेंज करो कैसे भी करो, यहाँ पे क्या बनाना 1, ठीक है। अगर ये वाली रो हमारे पास कंप्लीट है तो उससे अगले वाले में उससे ज्यादा एक अक्षर कम होना चाहिए, बाकी मतलब नल होना चाहिए, नल अक्षर, जैसे कि नल एलिमेंट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। आगे नीचे की ओर आएंगे तो हमारे यहाँ क्या 0 बढ़ती मिलेगी, ठीक है। 0 को बनानी, जितनी ज्यादा 0 उसके ज्यादा 0 बनानी है, ठीक है। अब देखो अब ये वाला एलिमेंट है जो भी फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट होगा ये तो 0 का, यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। अब क्या करेंगे हम, देखो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 को 1 by R2 करके 1 by 3 R2, 3 से डिवाइड करेंगे 1 3 5 0 1
2/3 0 0 0। अब देखो अगर जितनी भी नॉन जीरो रोज है, नॉन जीरो रोज, ये जीरो वाली है, नॉन जीरो 1 2, अगर ये 2 नॉन जीरो रोज, तो हमारे क्या जाएगा रैंक ऑफ ए इज 2। सिर्फ इसके अंदर हमारा क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशन का काम और कुछ नहीं है। यहाँ पे 1 1, और अगर थर्ड कॉलम में भी हो तो भी थर्ड रो में भी हो, वहां भी 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर पॉसिबल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारे पास हो गया था रो कॉलम। अभी आएगा कॉलम, सी ओ यू एन कॉलम, एक्ट कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, जब कॉलम में अगर हम इसमें कॉलम के अंदर ही क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। देखो हमें किस टाइप की मैट्रिक्स आनी पड़ेगी कॉलम में, देखो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ठीक है, इस प्रकार की हमें मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। अगर कोई भी मैट्रिक्स लिया हमें इस टाइप की मैट्रिक्स से बनानी पड़ेगी। देखो इसके अंदर क्या है, फोर्थ रो है, फोर्थ कॉलम वो कंप्लीट है। अगर हम इसका रैंक ऑफ देखें तो 3 आएगा, रैंक ऑफ ए आएगा 3। अगर यहाँ पे 1 होता तो रैंक ऑफ ए क्या होता 4। ठीक है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे ना 1 1 होंगे। ठीक है, और आगे की ओर 0 बढ़ती रहनी चाहिए। हमको ये फॉर्म है, अगर ये आप चाहो तो ये वाली 0 हो सकती है। देखो एक मिनट, अगर ये भी 0 है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ 2। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, हम आगे इसी क्वेश्चन करेंगे। देखो तो इसके अंदर क्या करना, वो इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना। देखो रो होल्डन में, इसके अंदर तो रो के अंदर ही क्या लगेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसके अंदर ऑपरेशन लगाते। देखो इस पर लगाएंगे रो 2 में। ठीक है, रो 2 में क्या करेंगे, रो 2 + 2r1। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। r3 में क्या जाएगा ऑपरेशन, r3 में r3 एडिशन ऑफ 3 r1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे r4 में लाने r4 नेगेटिव r1। ठीक है, देखो 2 से मल्टीप्लाई पहले वाला एज इट इज 2 3 4। अगर 2 से मल्टीप्लाई करा, ऐड किया 0, 2 2 जा 4 1 6 7 4 2 जा 8 और 2 10। 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया 0 6 नेगेटिव 4 2 9 और 5 14 12 और 8 20। ठीक है, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना डायरेक्ट, 1 में से 2 में 3 में होगा 1 7, तो क्या बच गया 10। ठीक है, अब देखो बच्चों अब इसके अंदर क्या लगेगा, देखो ऑपरेशन, इसके अंदर ऑपरेशन लगेगा। अगर r3 में चेंज करना है तो r3 - 2r1, और क्या हुआ r4 में ऑपरेशन लगाना है r4 - r1। ठीक है, अगर हम इसको इस 2 से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करें तो 0। ठीक है, देखो अभी 1 2 3 4 0 1 7 10। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किया 0 0 0 0, यहाँ पे सभी एलिमेंट क्या हुए 0। अब देखो इसके अंदर सब्ट्रैक्ट हुए 0 0 0 0। ठीक है, हमारे पास रो थोड़ा रो पर क्या हुई बिल्कुल 0 हुई है। और देखो ये वाले एलिमेंट क्या है 1 1। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास इसका तो 0 और नहीं बना सकते। देखो अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, देखो रैंक ऑफ ए। देखो नॉन जीरो कितने हैं 1 2, नॉन जीरो है तो हमारे पास क्या होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा 2। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस टू रो एट कॉलम फ्रॉम मैट्रिक्स फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, रो एट कॉलम करनी है। ठीक है, वो इसके अंदर क्या रो के अंदर ऑपरेशन लगाना चाहिए। ठीक है, देखो 4 रो हमारे पास, देखो इसके अंदर रो 2 में चेंज करेंगे। अगर इसको सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बनेगा, तो r2 - r1 और क्या लगेगा r3 पे लगेगा। r3 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
कर देंगे R3 नेगेटिव 2R1 और इस पे 4 से मल्टीप्लाई करके देखो 4 से करें 0 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। R4 पे लगेगा R4 माइनस 4R1, ठीक है। अभी देखो ये 0 0 0 0 रहेगा, ये ऊपर वाला 1 3 नेगेटिव 1 3 1, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 3 रहेगा 3 0, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 नेगेटिव 1 और 2, ठीक है। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 3 2 6 0 -2 और 3 3 2 6 नेगेटिव 3 3 6, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 4 3 12 0, ठीक है। इसे क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से करेंगे जाएगा नेगेटिव 4 और 2 2, ठीक है। 4 3 12 नेगेटिव 2 हो जाएगा 4 3, ठीक है। अब देखो ये वाली हमारे पास 0 बन गई। अब देखो अगर इसमें ऑपरेशन लगाए थर्ड में, इससे देखो R3 पे क्या देगा ऑपरेशन, R3 को क्या 3R2 हटा दे इसके अंदर से, R3 में क्या कर दे 3R2 नेगेटिव कर दे, ठीक है। और R4 पे लगाएंगे, R4 पे क्या लगेगा R4 सब्ट्रैक्ट 2 है 2R2, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला एज इट इज 0 1 3 नेगेटिव 1 3 नेगेटिव 1 3 1 3 1 0 0 0 1 नेगेटिव 1 2, ठीक है। अब इसके अंदर क्या 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है इसके अंदर, ठीक है। ये 0 0 एज इट इज रहेगी, 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें सब्ट्रैक्ट, देखो 3 में 3 का 0 3 में से 3 का 0, जब ये नेगेटिव 3 है अगर इसमें से नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव 3 0, ठीक है। 3 2 6 0, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 से करेंगे नेगेटिव 2 पॉजिटिव हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 0, ठीक है। और इसको 2 3 जा 6, देखो एक मिनट यहाँ पे आएगा 4 आएगा हमारे पास, आएगा 4, ठीक है। तो ये वाली दो क्या हुई रो 0 और ये वाले दो इसके अंदर देखो 1 से स्टार्ट है, ये भी 1 से स्टार्ट है, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स आएगा 2, रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2, ठीक है। सॉरी बच्चों यहाँ थोड़ा गलत हो रहा है, देखो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। अब देखो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये वाला नहीं आएगा, देखो तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा अगर इसको 3 छोटे 6 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा नेगेटिव 1। अब देखो ये ऑपरेशन हो जाएगा इसके अंदर, अगर इन दोनों को जोड़ दें ऑपरेशन क्या लगेगा R4 में लगेगा R4 प्लस R3, ठीक है। R4 में लगेगा R4 प्लस R3, ऊपर वाला एज इट इज 0 1 3 नेगेटिव 1 3 1, फिर देखो 0 0 0 1 नेगेटिव 1 2 0 0 0 0 0 1, अगर इन दोनों कैटेगरी दो 0 0 0 0 0, ठीक है। अब देखो इससे ज्यादा हम 0 इसके अंदर नहीं बना सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नीचे की ओर 0 बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास नॉन जीरो तो कितनी होगी 3, तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास 3, रैंक ऑफ ए क्या होगा हमारे पास 3, ओके। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर देखो 4, सॉरी रिड्यूस द कॉलम एक्स कॉलम। देखो पहले हमने क्या करे थे रो वाले की, सबके वाले कॉलम वाले, ठीक है। कॉलम वाले करेंगे, देखो कॉलम एक्स कॉलम में क्या करेंगे पहले इसको C1 को और C2 को इंटरचेंज करेंगे, क्यों क्योंकि देखो यहाँ पे क्या 0 और हमको क्या चाहिए 1, ठीक है। तो C और 1 और C2 को क्या करेंगे इंटरचेंज, ठीक है। 0 1 2 1 3 1 1 3, अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या बना 0, तो C3 पे ऑपरेशन देगा 3C1 C3 नेगेटिव 3C1, ठीक है। देखो भी आप 1 2 3 2
0 1 2 1। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट में क्या होगा 0, 2 3 जा 6 नेगेटिव 5, 3 3 जा 9 नेगेटिव 8, 3 2 जा 6 नेगेटिव 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे इसके अंदर। C3 में क्या हुआ C3 ऐड 5C2। ठीक है, ऐड करेंगे क्या बनेगा हमारे पास 1 2 3 2 as it is 0 1 2 1 0। 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 2 10 2 5 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे 0 तो बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे 1 की जरूरत है। तो क्या करेंगे हम C3 को चेंज करेंगे, C3 1/2 C3 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1 2 3 2 0 1 2 1 0 0 1 1। ठीक है, अब देखो 1 1। ठीक है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अंदर देखो 0 वाली कॉलम कौन सी, एक भी कॉलम नहीं जिसके अंदर सभी 0, सभी नॉन 0, तो इसका रैंक ऑफ क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ ए इज 3। ठीक है, बंद हो गई। हेलो बच्चों, आधी क्लास हम यहीं तक रखेंगे। इसके अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। फर्स्ट यूनिट इसके अंदर से क्या आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, बीएससी वालों के 7 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बीए वाले के 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन निकलेंगे। इनके अंदर से हमारी एक एक्सरसाइज रहेगी जिसका थोड़ा बेसिक रहेगा, क्योंकि अभी कौन की बैटरी डेड हो चुकी है, तो आगे क्लास हम संडे को देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे यहीं तक रखेंगे, और आगे वाली मैराथन में आपको बाकी के सभी चैप्टर और यूनिट कराई जाएगी, और एक एक्सरसाइज जो बची हुई वो भी करा दी जाएगी। धन्यवाद।